इंडियन T20 लीग में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं 1500 का बोनस। साथ ही पहले डिपॉजिट पर पाएं 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। क्रिकेट हाउसफुल में आज सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की। विराट कोहली भले ही वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज ना रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया के कप्तान ने इतिहास रचा है। दरअसल क्रिकेट की बाइबल कहे जाने वाली विजडन ने विराट कोहली को पिछले दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का अवार्ड दिया है और विराट कोहली यह अवार्ड पाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। दरअसल पिछले दशक में विराट कोहली ने 42 शतक जड़े हैं, इसीलिए विजडन ने उन्हें यह अवार्ड दिया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को 2 दिन पहले एक बड़ा झटका लगा था, जब वो आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गए थे। विराट कोहली 1258 दिनों तक वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज थे, लेकिन अब पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम ने उन्हें दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। हालांकि विराट कोहली भले ही आईसीसी की वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हों, लेकिन इसके एक दिन बाद ही विराट कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया। विराट कोहली को पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर करार दिया गया है। जी हां, भारतीय कप्तान को क्रिकेट की बाइबल कहे जाने वाली विजडन ने पिछले दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के तौर पर चुना है। विराट कोहली को यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने 2011 से 2020 तक 60 की औसत से 11,000 रन और 42 शतक ठोके हैं। विराट कोहली से पहले कपिल देव और सचिन तेंदुलकर इस सम्मान को पा चुके हैं और विराट कोहली अब विजडन का यह सम्मान पाने वाले भारत के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली को यह अवार्ड वनडे क्रिकेट में साल 2011 से 2020 तक के उनके प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इस दौरान विराट कोहली 2011 में खेले गए वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे। वैसे आपको ये भी बता दें कि पिछले दशक में जब आईसीसी का वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है, तो टीम इंडिया हर बार कम से कम सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंची है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनाक हर 10 साल में इस अवार्ड की घोषणा करता है। इस दौरान 10 सालों में वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को यह खिताब दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर को विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनाक ने 90 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना था। तेंदुलकर ने इस दौर में बतौर ओपनर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। साल 1998 में उन्होंने वनडे क्रिकेट में 9 शतक लगाए थे। एक कैलेंडर ईयर में किसी बल्लेबाज के बल्ले से निकली ये अब तक की सबसे ज्यादा शतकों की संख्या है। सचिन से पहले 80 के दशक में भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव को भी इस खिताब से नवाजा जा चुका है। उन्होंने उस दशक में गेंदबाज के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने के साथ साथ सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 1000 से ज्यादा रन बनाए थे। हालांकि उस दशक का उनका सबसे बेहतरीन लम्हा 1983 में वेस्टइंडीज को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला रहा था। विराट कोहली को तो यह अवार्ड मिला ही, इसके अलावा विजडन ने कई और अवार्ड्स की भी घोषणा की है, जिसमें एक 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर भी रहा। विजडन ने 5 क्रिकेटरों में 44 साल के क्रिकेटर डैरेन स्टीवंस को भी जगह दी है। साल 1933 के बाद इस सम्मान के लिए चुने गए वो सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स भले ही आईपीएल 2021 से बाहर हो गए हो, लेकिन अब उन्हें एक अच्छी खबर मिली है। विजडन ने बेन स्टोक्स को साल 2020 का बेस्ट क्रिकेटर चुना है और देखिए 2019 में भी उन्हें यह अवार्ड दिया था विजडन ने, और वो इंग्लैंड के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बैक टू बैक लगातार 2 साल यह अवार्ड जीता है। इसके अलावा इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी यह अवार्ड एक बार से ज्यादा जीत ही नहीं पाया है। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लगातार दूसरे साल विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। स्टोक्स को साल 2020 में आईसीसी वर्ल्ड कप और एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के लिए भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। इंग्लैंड की तरफ से वो पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनको ये अवार्ड एक से ज्यादा बार दिया गया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को भी विजडन का पिछले दशक का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। बेन स्टोक्स को भले ही विजडन ने साल 2020 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इनाम दिया हो, लेकिन साल 2021 इस दमदार खिलाड़ी के लिए थोड़ा खराब साबित हो रहा है। खासतौर पर इस आईपीएल की शुरुआत जिस तरह से इस खिलाड़ी के लिए हुई है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि स्टोक्स थोड़े से बदकिस्मत रहे। आईपीएल 2021 से बेन स्टोक्स पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। बेन स्टोक्स की उंगली में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में चोट लग गई थी। इस चोट की वजह से अब वो पूरे के पूरे आईपीएल से ही बाहर हो गए हैं।
हालांकि स्टोक्स को यह अवार्ड उनके पिछले 1 साल के प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है। इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी का औसत 58% रहा, जबकि गेंदबाजी औसत 19% रहा। यही वजह रही कि वो लगातार दूसरी बार वर्ल्ड के नंबर 1 क्रिकेटर का पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे। स्टोक्स का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड के लिए बेहद ही शानदार रहा है और उन्होंने 2019 में खेले गए वर्ल्ड कप को जिताने में भी अहम किरदार निभाया था। बेन स्टोक्स के साथ साथ केंट के 44 साल के डैरेन स्टीवंस का नाम उन 5 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। स्टीवंस अब तक के इतिहास के चौथे सबसे सीनियर क्रिकेटर हैं। स्टीवंस के साथ साथ वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर, पाकिस्तानी क्रिकेटर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और इंग्लैंड के 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों डॉम सिबली और जैक क्रॉली को भी क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी को वर्ल्ड की प्रमुख महिला क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया के प्रमुख T20 ऑलराउंडर का खिताब वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड को दिया गया है। बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और वो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करना जानते हैं और विरोधी टीम को धूल चटाना जानते हैं। इसी वजह से वो इंग्लैंड की तरफ से पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनको यह अवार्ड 1 से ज्यादा बार दिया गया है। आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में अंत में क्रिस मॉरिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को इस आईपीएल की पहली जीत दिलाई। लेकिन जिस तरीके से 18 गेंदों में क्रिस मॉरिस ने 36 रन बनाए, उसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या पंजाब के खिलाफ खेले गए मुकाबले में संजू सैमसन को वो 1 रन ले लेना चाहिए था। और अब उसी 1 रन पर क्रिस मॉरिस का दर्द छलका है। उन्होंने बताया है कि उस दिन उन्हें कैसा फील हो रहा था जब संजू सैमसन ने 1 रन लेने से मना कर दिया था। आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स की टीम 2 मैच खेल चुकी है। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम को पंजाब के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी और फिर दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लगभग हारा हुआ मैच अपने नाम कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान की टीम 148 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। एक समय इस टीम के 42 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। जोस बटलर और संजू सैमसन जैसे दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन फिर डेविड मिलर और बाद में क्रिस मॉरिस ने मिलकर राजस्थान रॉयल्स को शानदार जीत दिलाई। क्रिस मॉरिस इस मुकाबले में जीत के हीरो रहे। मॉरिस ने 18 गेंदों पर नॉट आउट 36 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 छक्के निकले, जिसमें एक विनिंग 6 भी शामिल था। मॉरिस ने इस तरह की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद ये बताया कि जब पंजाब के खिलाफ संजू सैमसन ने 1 रन लेने से मना कर दिया था तब उन्हें कैसा लग रहा था। मॉरिस ने इसके बारे में खुलकर बात करते हुए कहा, मैं वापस क्रीज पर लौट जाता क्योंकि कुछ भी हो जाए उस समय संजू सैमसन काफी बढ़िया तरीके से गेंद को हिट कर रहे थे। लोग मुझे थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, उन्हें पता नहीं कि मैं कितनी तेज दौड़ सकता हूँ। उस रात संजू गेंद को जिस तरह से हिट कर रहे थे वो किसी सपने से कम नहीं था। मैं उस रात दुखी नहीं होता अगर उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगा दिया होता। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने बताया था कि आखिर उन्होंने वो 1 रन क्यों नहीं लिया। संजू सैमसन ने कहा था, वो बहुत करीबी खेल था। मैं जिस तरह से गेंद को टाइम कर रहा था मुझे लगा कि मैं आखिरी गेंद पर छक्का लगा सकता हूँ। मैं सेट बल्लेबाज था, मुझे लगा मैं गेंद को मैदान के बाहर मार सकता हूँ। मैंने आखिरी गेंद पर बेहतर टाइमिंग के साथ बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन ये बाउंड्री के पास पकड़ा गया। हमारी टीम ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया। मैच में हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश हूँ। संजू सैमसन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 119 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। क्रिस मॉरिस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिले मौके को दोनों हाथों से भुनाया और सबको दिखा दिया कि राजस्थान रॉयल्स ने उन पर करोड़ों रुपए खर्च करके कोई गलती नहीं की है। इंडियन T20 लीग में माई 11 सर्कल पर बनाए अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और मात्र 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए घर ले जाएं। साथ ही मेगा ऑफर में 2 करोड़ जीतने का सुनहरा मौका। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और जीते ढेरों इनाम। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please pay responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।